कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे आपका भाई छोटा हो चाहे तो आपका भाई बड़ा हो। तो आपका मायका है ना, अगर आपने ऐसा किया तो आप भाई भाभी से आपके रिश्ते जो हैं वो कभी अच्छे नहीं होकर आपका मायका अगले टाइम के लिए माँ बाप के बाद ख़त्म सा मानो। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं भिगो रही हूँ डोसे के लिए दाल और चावल। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 कप चावल। जिस कप से आप चावल लेंगे ना 3 कप, उसी कप से आपको दाल भी लेने। तो ये 3 कप चावल मैंने लिए हैं। इस कप से आप कोई भी कटोरी या कप ले सकते हैं। तो इन 3 कप चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है और पानी में भिगोकर ढक करके रात भर के लिए हमें रख देना है, अगर हम रात को भिगो रहे हैं तो जिस कप से मैंने चावल लिए थे उसी कप से मैं उड़द की दाल ले रही हूँ, धुली हुई उड़द की दाल। और इसे भी मैंने अच्छे से धोकर भिगो दिया। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच दाना मेथी। इससे क्या है, डोसा जो है वो क्रिस्पी बनता है। तो इसलिए हमें 1 चम्मच दाना मेथी डालकर इसे भी जो है रख देना है रात भर के लिए। अगर आप दिन में भिगोएं तो पूरे दिन आप भिगो लें और रात को आप इसका पेस्ट बना लें। तो ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया था और सुबह से मैंने शुरू नहीं किया था व्लॉग। यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। मैंने जैसा कि बोला था कि साउथ इंडियन थोड़ा सा लुक करूँगी, तो मैंने ये वाली साड़ी पहन ली थी। ये मेरे लिए हल्की थी, तो ये मैं गोल्ड के पहन रही हूँ आज जो है इयररिंग्स। और बस थोड़ा सा एक मंगलसूत्र डाल लिया और एक गोल्ड के इयररिंग्स, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैंने ऐसा कर लिया है कि हाँ लगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हूँ। आज मैंने ये लुक ले लिया, कहें तो साउथ इंडियन टाइप है। मतलब रेड साड़ी मैंने नहीं पहनी, ना ही वो वाइट वाली पहनी। मेरे पास है, बट अब किचन में काम करती तो मैं गंदी हो जाती ना। ये मैं लेके आई थी ना वहाँ से, कब की रखी है, बट मैंने वो लुक नहीं किया। मैंने एक ऐसी साड़ी पहनी है जो पहनने में लगती हैवी है और है बिल्कुल हल्की। तो मैंने ये वाली पहन ली है साड़ी, और साथ ही में हैवी लुक नहीं किया। आप घर में काम करते हैं तो भैया इतना हैवी तो नहीं चलता। जैसे कि एक हैवी लुक मैंने देखा था नेट पे, खूब सारा जो है ज्वेलरीज और पहन के, बट मैंने गोल्ड इसीलिए पहन लिया है कि गोल्ड पहना जाता है। तो मैंने छोटा वाला गोल्ड का जो मेरा है ना इयररिंग्स वो पहन लिए, और साथ ही में एक मंगलसूत्र और डाल लिया है। अब डाला है तो किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि एक बार जब मैंने गणगौर वाला व्लॉग डाला था तो किसी ने कहा था दीदी दिखाना आपका मंगलसूत्र। तो ये देखिए, ये है बड़ा वाला मंगलसूत्र। तो ये डाल लिया है। बस हाथों में एक एक कंगन है और सिंपल साड़ी है। अब बनाएंगे डोसा का बैटर। बनाना है मुझे। रात को डोसा बनेगा, सांभर बनेगा और मूंगफली और चटनी बनेगी मूंगफली की। तो वो जो है वेजिटेबल्स जो कट करके रख सकते हैं वो मैं अभी कर दूंगी। मैं मूंगफली की चटनी अभी बना दूंगी और घोल अभी बनाएंगे, तब जाके रात तक फर्मेंट हो जाएगा। तो देखिए, ये साड़ी तो थी बट मैंने पहनी नहीं है। एक चीज़ अभी देखो, एक ये साड़ी है, बीकानेर में गई थी ना तब, एक वो तो मैंने दिखाई दी थी जो मेरी भाभी ने दी थी। ये देखो ये साड़ी, ये अच्छी है ना, लेकिन अभी तैयार नहीं कर सकती। ये पता है क्या हुआ, जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना, तब मायरा और भात होती है ना, उसमें है ना नानी के वहाँ से आई थी ये, ठीक है। तो मुझे दूसरा कलर आया था, लेकिन वो कलर मेरे पास 2-3 थे और शिप्रा के पास ये कलर 2-3 थे। तो उसने क्या कहा कि वो कलर भी उसके पास थे, मेरा था पीच सा कुछ ऐसा था। तो उसने कहा कि तू ये ले ले, तेरे पास ये कलर नहीं है। तो हमने एक्सचेंज कर ली है, अच्छा लगा कलर इसलिए। तो और ये वाली मैंने आपको दिखाई थी कि भाभी के घर से आई थी शादी में। तो ये सब मुझे अभी तैयार करवानी है। अच्छी है ना, हैवी लुक देगी। तो ये किसी जैसे दिवाली वगैरह हुई तो अब पता नहीं क्या रहेगा, अब कोरोना के चक्कर में क्या सीन रहेंगे त्योहारों के, लेकिन ये तब मैं तैयार करवा लूँगी। तो अभी इस साल तो मैं साड़ी तो नहीं लूँगी क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं। तो ये आज मैंने पहन ली, वो कैरी कर लूँ वही बहुत है। ये देखो, ये लुक है पूरा, ऐसे दूर से दिखा दूँगी बाद में। तो ये लिए, तो ये ज़रूर से पहनूँगी क्योंकि ये भाभी के घर से आई और भाभी जो देगी लाइफ टाइम, और भाभी के घर से कुछ भी आया तो मैं हमेशा यूज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि उन जो भाभी है उसका भी सम्मान के लिए, चाहे कैसी हो, दिखने में कैसी हो, ये तो अच्छी है, लेकिन हमारे भाई या भाभी अगर कुछ दें, कुछ भी, चाहे 1 रुपये का बिंदी का पत्ता भी हमें दे देना, तो वो हमें यूज़ करना चाहिए। ये बहुत गंदी बात होती है कि भाई भाभी कुछ दे दे और हम वहीं पटक के अपने घर पे चले जाएं, वो बहुत ही गलत बात है। और जिससे कि भाई भाभी के मन में भी हमारे लिए खटास आती है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मुझे एक अच्छी ननद बनना है, ना उनकी लाइफ में कभी भी किसी प्रकार का मुझे दखल देना है, और उसके घर से जो भी चीज़ आए ना मुझे यूज़ करनी है किसी भी तरीके से।
मैंने मेरे मामा के लड़के की शादी हुई थी ना, वहाँ से भी जो साड़ी आई है वो पहनी है मैंने, ताकि मेरी भाभी को दिल को तसल्ली मिले कि हमने तो खरीदी और दीदी ने पहन ली। तो कितनी अच्छा लगता है ना अपनी भाभी को, क्योंकि माँ बाप के बाद जो है भाई भाभी से ही ना हमारा मायका होता है, और भाई भाभी से ही हम अच्छे से बना के नहीं रखेंगे तो हमारा माँ बाप के बाद कोई मायका नहीं होता, ये मान के चलो। तो भाभी जो हमारी होती है ना, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, वो हमारे लिए माँ समान है, वो हमारा मायका है। असली मायका भाभी से है, माँ बाप और भाई से तो है ही, लेकिन उनके बाद क्या होगा? तो असली मायका हमारा भाभी से है। तो भाभी से बहुत प्यार से रहना चाहिए। कभी भी मैंने और शिप्रा ने उससे कोई नेगेटिव बात नहीं की है आज तक। मेरी भाभी से जो है, मेरा बता रही हूँ, क्योंकि हम किसी भी तरीके से उसको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, ना ही कोई नेगेटिव बात करके उसका दिल दुखाना चाहते हैं, और ना ही अपने रिश्ते में कोई खटास लाना चाहते हैं। जब हम व्हाट्सएप वगैरह में चैटिंग करते रहते हैं ना, तो ई लोग को बड़ा अजीब लगता है कि मम्मी आप लोगों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, बिल्कुल बहनों जैसी। पहले भी मैंने शायद आपको ये बात बताई होगी। तो हाँ, बिल्कुल बहनों जैसी। अभी जब मैं गई थी ना, इतनी बातें हमने की, दिल की सारी मैंने जो हमारी बातें थी ना, मैंने, शिप्रा ने, मम्मी ने, अपने घर की क्या, अपने सबके, उस सबको उसको अपना मान के सब कुछ बता दिया A to Z, कि हमारी लाइफ पहले कैसी रही, अब कैसी है, और अब बचपन से लेकर अब तक हमारी लाइफ में क्या क्या घटा। तो रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक पारदर्शिता ज़रूरी होती है। अगर जिस रिश्ते में पारदर्शिता नहीं होगी वो सक्सेस नहीं होगा। तो भाभी को अपना माने, ये तो है ही कि एक लड़की से जो है वो आशा कर ली जाती है कि ये जो है घर को जो अपना अपना माने, अपना सबको अपनाए। तो सबसे पहले सबसे बड़ा फ़र्ज किसका होता है? एक लड़की आ रही होती है अपने माँ बाप को छोड़ के, और वो अपने दिल में कोई बैर भाव नहीं लेके आती। हमसे ही कहीं ना कहीं कोई गलतियाँ होती हैं, तब जाके जो रिश्तों में है वो खटास आती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जैसा माहौल उसके घर में है लड़की के, वही माहौल हम उसे दें। तो हम कोई भी उस पर बंदिश जो है भाभी पर, मम्मी ने भी नहीं लगा कि मैंने अभी जब मम्मी के घर गई ना, तो मैंने बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातों में मैंने देखा कि मम्मी छोटी छोटी बातों में भी भाभी की कितनी तारीफ़ करती है। तो उनका रिश्ता मुझे माँ बेटी जैसे लगता है, दोनों ऐसे घुल मिल के बात करती हैं। एक भाभी ने, मैं एक दिन की बात बता रही हूँ, भाभी ने मेरी यानी कि जागृति ने ब्रेड कट की थी। मम्मी ने उसमें भी कहा कि इतनी अच्छी जागृति ने तो ब्रेड कट की है, और ऐसे करके तारीफ़ करती रहती है मम्मी। और बनाती भी वो अच्छा है, हालांकि सब कुछ अच्छा करती है, हर लड़की अच्छा करती है, लेकिन उसके किए की थोड़ी सी तारीफ़ कर दोगे ना, तो उसके दिल को भी ठंडक पहुँचेगी, और उसे दिल से अपना मानो यार, उसे अपनी बेटी सच में मानो, तो वो सच में आपको माँ बाप जैसा प्यार देगी। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई भाभी ने कुछ दिया और उसको हमने सम्मान नहीं किया हो, उसकी जो है कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे आपका भाई छोटा हो, चाहे तो आपका भाई बड़ा हो, तो आपका मायका है ना, अगर आपने ऐसा किया तो आप भाई भाभी से आपके रिश्ते जो हैं वो कभी अच्छे नहीं होंगे। आपका मायका अगले टाइम के लिए माँ बाप के बाद ख़त्म सा मानो। इसलिए मुझे मेरी भाभी से कभी भी जो है कुछ भी ऐसा रिश्ते में खटास नहीं लानी है, क्योंकि वो चाहे छोटी है मुझसे, लेकिन मेरे लिए पद में माँ जैसी ही रहेगी, माँ बाप के बाद, क्योंकि मायका भाई भाभी से है। तो ये बात देखो करते करते मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ। वह साड़ियाँ दिखा रही थी, तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी, ये मुझे यूज़ करनी है, ये भी मुझे जो है वो तैयार करवानी है। तो आज साउथ इंडियन लुक किया है, तो साउथ इंडियन डिशेज बनेगी। एक और मेरे पास ऐसी सिल्क की साड़ी रखी, इन्होंने दी थी ना बर्थडे में, तो 3 4 5 6 साड़ियाँ मेरे पास रखी हैं। तो वो सब इस साल मुझे साड़ी नहीं लेनी है। तो ये लुक कैसा लगा? ये मैंने चोटी की है, पता है, आज वैसे मैं चोटी करती हूँ लेकिन कर लिए। वैसे साउथ इंडियन में जूड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन ढीले ढीले बाल बांधते हैं ना, उनके बाल बड़े बड़े होते हैं। मैंने तो कट करवा लिए, तो चोटी बनती मुश्किल से, वरना मैंने इतने यहाँ तक के थे बाल, इधर तक के। तो ऐसा है, मैंने कर लिया है। अभी बीच में मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं चेंज कर लेना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँगी बाल। आज मैंने सिंदूर भी इसीलिए लंबा वाला लगाया है। तो चलो किचन में चलते हैं और तैयारी करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। जो 3 कप चावल रात को मैंने भिगोए थे और 1 कप जो दाल उड़द की भिगोई थी वो अच्छे से भीग चुकी थी। उसे अच्छे से एक बार और धो लेंगे और फिर जो है मिक्सी में डालकर उसका पेस्ट बना लेंगे डोसा का। तो अभी जब पेस्ट बन जाएगा तो शाम तक वो फर्मेंट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे दाल मैंने
मिक्सी में डाल दिए, मैंने सारी दाल डाल दी है। तो ये देखिए मिक्सी में दाल डल चुकी है। इसे हमें बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाना है। ये जो दाल है ना उसका अच्छे से पेस्ट बनाना है, इसको दरदरा नहीं रखना है। चावल जो है वो दरदरा रहेगा, लेकिन जो दाल है ना उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, आपको ज़रूरत लगे तब आपको मिक्स करके करना है। तो ये देखिए इस तरीके का पेस्ट, आपको स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का पेस्ट बनाना है, बिल्कुल स्मूथ क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए इसका। तो दाल और जो दाना मेथी मैंने साथ में भिगो दी थी, 1 कप दाल और 1 चम्मच दाना मेथी, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक स्मूथ पेस्ट बना लिया। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है, इसमें बिल्कुल भी दरदरापन नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो चावल हमने भिगोए थे वो भी मिक्सी में डाल देंगे। ये थोड़े ज़्यादा हैं तो आधा आधा करके हम डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना वरना बहुत पतला हो जाता है। तो बस मिक्सी को चला देंगे, और चावल को ध्यान रखें थोड़ा दरदरा रखना है। दाल तो हमने बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में जो है ग्राइंड की थी, लेकिन चावल हमें थोड़ा दरदरा रखना है। इससे भी जो है डोसा जो है वो थोड़ा क्रिस्पी रहता है। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, थोड़ा दरदरापन रहना चाहिए चावल में, ऐसा चावल हमें पीसना है। तो ये देखिए दाल भी मैंने इस भगोने में डाल दी थी, और ये चावल भी जो है वो पिस चुके हैं। इन दोनों को मिक्स कर लिया अच्छे से, दाल और चावल को, और फिर हम क्या करेंगे कि एक डब्बे में डालकर इनको रख देंगे। तो ये देखिए मेरे पास एक जो है कंटेनर है, उसमें मैं डाल दूंगी दाल और चावल के घोल को, और फिर क्या करूंगी ढक कर रख देंगे। गर्मी है तो वैसे ही फर्मेंट हो जाता है, अगर सर्दियां हो तो किसी गर्म जगह पे हमें इसे रख देना चाहिए। तो ये ढक करके रख देंगे। तो ये 1-2 घंटे में ही फर्मेंट हो गया था मेरा, लेकिन हमको शाम को बनाने तो और भी ज़्यादा अच्छे से इसमें खमीर उठ जाएगा। तो बस ये तो हम रख देंगे। ये डब्बा मैंने बंद किया और इसे यहाँ पे रख दिया था, तो 1-2 घंटे में ये हो गया था। किचन कितनी फैल जाती है ना। ये पुरानी है, लास्ट ईयर की वाटर बॉटल्स होती है ना फ्रिज वाली, वो है। इन बॉटल्स को भी मुझे कट करना और उनमें भी पौधे लगाने। तो ऐसे मेरे पास 4-5 है। तो गाड़ी में रखी थी, अभी गाड़ी की सर्विस कराई ना, अभी ख़राब हो गई थी, तो उसमें ये निकली। तो मैंने सोचा इनको, पहले तो मैं फेंक दिया करती थी, अब मैं सोच रही हूँ पौधे लगा लूँ, कट करके इनमें कुछ डिज़ाइन लगा के करके, और फिर इनमें पौधे लगा। चाय का पानी भी बना लिया और उसको ठंडा कर लिया, तो वो भी पौधों में मैं डाल दूँगी, तो अच्छा रहेगा। मिट्टी में भी अगर जो बचा तो मिट्टी में डाल दूंगी, तो मिट्टी भी उपजाऊ बन जाएगी। ये देखो मैंने चाय का पानी बना लिया, ये दिख रहा नहीं होगा, अभी मैं इसे डालूंगी ना तब दिखेगा। तो और जो चाय पत्ती थी उसको मिट्टी में डाल दिया है मैंने। क्योंकि मैंने इतनी चाय पत्ती ली और क्या किया, उसको उबाल लिया एक चाय पेन में, फिर वो पानी निकाल लिया, फिर उस चाय पत्ती में वापस पानी डाला, फिर उबाल लिया, फिर उसको छाना, और ऐसे करके खूब सारा पानी भी बन गया, प्लस चाय पत्ती में से सारा सत्व भी निकल गया, और चाय पत्ती भी डाल दी। तो अब बस ये पौधों में डल जाएगा सब। ज़्यादा जिसके पौधे हो तो बहुत ही, मेरे ज़्यादा हो गया, पौधे तो इतने है नहीं और पानी ज़्यादा बन गए। तो मिक्सी भी साफ कर देती हूँ, गंदी होगी। और आज इलू का खाना तो वही हो गया। अभी जो मैंने बैटर बनाया था ना डोसे का, उसी में से थोड़ा निकाला, उसमें थोड़ी सी इनो डाली, नमक डाला और एक चीला बना दिया इसके डोसे जैसा ही। तो अभी तो फर्मेंट तो हुआ नहीं था, लेकिन इनो डाल के मैंने उसके चीले 2 बना दिए बड़े बड़े। तो उसका तो जो है वो लंच वही हो गया। सुबह को उसने ना ब्रेड वाला ही नाश्ता कर लिया था, आज उसका एग्जाम था जो कि अच्छा हो गया है। तो सुबह सुबह ही वो जल्दी उठ गई थी, नहा ली थी, और अभी मैंने उसको करा दिया। अब फिर वो कुछ बोलेगी तो फिर कुछ बना देंगे। तो आज शाम का तैयारी कर लेते हैं, अभी चटनी भी बना लेती हूँ, तो मिक्सी यहीं रख देती हूँ और सब्जियां कट कर लेती हूँ, और बस किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो बस मेरे पास जो सब्जियां थी ना, जैसे कि कद्दू और घिया, वो मैं कट करके छील करके कट करके रख दूंगी। छिलके हमें फेंकने नहीं है। बाकी जो टमाटर और हुआ या बैंगन हुआ वो तो उसी टाइम मैं कट करूंगी, लेकिन जो जो तैयारी हो सक रही थी ना वो कर रही थी, क्योंकि ये तैयारी करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो कद्दू और घिया छील कर कट करके और पानी में डाल करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो क्या है, जब सांभर बनेगा 4-1 बजे के करीब मैं जो है वो सांभर बना लूँगी। तो
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ पूरा दिन आज लग गया था, क्योंकि अब करे भी क्या इंसान। तो मैंने पहले तैयारी कर ली, तो उस टाइम पे भी मन मेरा लग गया और उस टाइम पे भी हो गया जल्दी। 4-5 बजे बन के रेडी था, जब खाओ तब का वो हो गया था कि डोसा बस बना लेंगे। तो ये बस मैंने कद्दू और घिया को काट करके और फ्रिज में रख के आ रही हूँ। और ये आलू जो है उबलने के लिए रख रही हूँ, मसाला डोसा बनाएंगे ना उसके लिए। तो 4-5 आलू जो हैं वो मैं कुकर में डाल करके अभी उबाल दूंगी, तो अभी उबल जाएंगे। तो बस छील के रख दो या कैसे भी करके, तो थोड़ी तैयारी हुई हुई रहती है ना, तो उस टाइम पे टाइम कम लगता है। तो ये जो बाकी चीज़ें बची हैं वो फ्रिज में रख देंगे। देखिए पानी भी गिर गया, तो ये बस मैं रख के आ रही हूँ फ्रिज में। फिर जो है ये मूंगफली मुझे जो है ड्राई रोस्ट करनी थी, ताकि चटनी बनानी थी ना नारियल की। पीनट्स जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका छिलका उतर जाए। फिर इनकी चटनी बनानी है नारियल के बुरादे के साथ मिलाकर। तो बस मूंगफली को भूनकर ठंडी होने छोड़ दिया था। फिर मैंने थोड़ा सा टिकटॉक किया, थोड़ी सी व्लॉग की एडिटिंग की, ज़्यादा कुछ किया नहीं था, ज़्यादा शूट भी नहीं किया था, रेस्ट कर लिया था थोड़ा। तो अभी ना 3 बज गए। देखो 3 बजे क्या हालत है कि पहले मैंने थोड़ा सा टिकटॉक बनाया टाइम पास के लिए, कुछ काम था नहीं क्योंकि। और फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा व्लॉग को एडिट किया, क्योंकि आज वाला व्लॉग थोड़ा मैंने लेट डाला है, तो उसको एडिट किया। उसकी एडिटिंग में टाइम लगा, फिर उसको एक्सपोर्ट किया, फिर उसको अपलोड किया। तो ऐसे करते करते 3 बज गए। 3 बज गई तो अब मुझे चटनी बनानी। मूंगफली सेक के गई थी ना, वो उसके छिलके उतार के वो चटनी बनाऊंगी। और आलू उबल चुके थे उस टाइम पे, तो आलू का भी मसाला बन जाएगा। और अभी इनको भूख लग गई, तो इसी गोल से वो बोल रही है फर्मेंट हो गया है वैसे मैंने देखा। तो वो चीले जैसे मैंने सुबह उसको दिए थे, उसको वापस भूख लगी तो वो दे रही हूँ, वो बनाती हूँ अभी। ये भी आने वाले अभी, ये देखो इतना खमीर आ गया है, खमीर आ गया है इसमें देखो। तो इनको के लिए बना रही थी वो, फिर आज जल्दी खा लेंगे। आज तैयारी तो गई, सांभर भी बनाना 4 बजे से स्टार्ट कर दूंगी। कहाँ देख रही हूँ, यहाँ देख रहा मुझे। मस्त फैल रहा है। कैसे परफेक्ट बनते हैं बताऊंगी आपको। जब बनाऊंगी तब परफेक्ट बताऊंगी, ऐसे ऐसे कैसे तवे पे क्या कितनी आंच रखनी चाहिए, कैसे क्या कब तेज करना है कब धीमा करना है वो। तो बस यहाँ पे जो मूंगफली को मैंने भून के रखा था ना सुबह, उनको ऐसे मसल कर इसका छिलका उतार देंगे। ड्राई रोस्ट कर लेते हैं ना, तो इसका छिलका आराम से निकल जाता है मूंगफली का। तो ऐसे निकाल करके फिर मूंगफली की चटनी बनानी थी। और साथ ही मैंने दाल भी जो है वो अरहर की दाल वो भिगो कर रख रही हूँ, ताकि जल्दी से पक जाए। अरहर की दाल जो है वो अच्छे से पक जाए, तो भीगी हुई दाल ना बहुत जल्दी पक जाती है, इस वजह से भिगो के रख रही हूँ। ये देखिए मिक्सी में मूंगफली के दाने डाले मैंने थोड़े से। ये मैंने नारियल का बुरादा लिया है, थोड़ा 2 मुट्ठी ले लिया है, और 1 मुट्ठी मूंगफली थी। ये मैंने चने की दाल को तेल में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया और डाल दिया। ये 1 हरी मिर्च यहीं पे मैं कट करके डाल दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा तीखापन आ जाए इसमें। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। फिर हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच इसमें दही, और बाकी जो है एक बार इसका पेस्ट बना लेंगे। मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैं बाद में नमक डाल दूँगी। तो ये देखिए एक बार मैंने पेस्ट बना लिया, फिर मैं नमक भूल गई थी ना, तो मैंने अभी ऐड कर दिया और फिर से पीस कर इसका पेस्ट बना लिया। तो हमारी जो मूंगफली और नारियल की चटनी तैयार होगी। अब इसमें तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा तेल लिया, इसमें थोड़ी सी राई डाली, कड़ी पत्ता और हो तो वो भी डाल दीजिए, हींग डाल दीजिए, लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दीजिए कलर के लिए। तो ये बस इसमें छोंका लगा दिया, तो हमारी जो चटनी है वो भी रेडी होगी। ये भी बहुत टेस्टी लगती है। इसकी रेसिपी प्रॉपर मैंने दे रखी है। यहाँ पे ये देखिए आलू भी जो है वो बॉयल हो चुके थे, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। और जो उसी कुकर में थोड़ा सा धो करके दाल जो मैंने भिगोई थी ना, वो मैं इसमें डाल करके नमक और हल्दी डाल करके पका लूँगी। दाल को पका लेना है, यानी सीटी आ जाएगी 5 से 6 तब। और फिर क्या करना है,
के आलू छील लूँगी, क्योंकि आलू का मसाला भी तैयार करना है ना, तो मसाला डोसा हो जाएगा। आप चाहें तो मसाला ना डालें, और इस मसाले की जगह पे, आलू के मसाले की जगह पे आप मिक्स वेज भी डाल सकते हैं, मिक्स वेज वाला मसाला भी बना सकते हैं, चाउमीन डाल सकते हैं, पनीर का जो स्टफिंग है वो भर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप जितना आप कर सके ना इनोवेशन वो कर सकते हैं। तो ये आलू में हरी मिर्च कट कर दी थी, नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने लाल मिर्च डाल दी है, और फिर मैंने जो है हल्दी और ये बेसिक मसाले ही डाले थे, बस ये हींग डाल दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, और इसे अच्छे से मिक्स करके और इसका छोंका मार देंगे। हींग वींग सब डालिए, अमचूर मसाला भी मैंने अमचूर भी डाला था। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर क्या करना है कि एक कढ़ाई में तेल लेना है, और तेल लेकर जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें राई डाल देनी है। और फिर मैंने तो क्या किया, सीधा ये मसाले पहले ही मिला लिए थे तो डाल दिए। अगर आपको प्याज व्याज डालना है तो तेल पे पहले प्याज डाल लें, उन्हें भून लें, और फिर आलू डालें। और फिर इसमें क्या करते हैं बाहर वाला थोड़ा सा पतला होता है ना मसाला, तो थोड़ा पानी डालते हैं। वैसे आप ऐसे भी जो है मसाला यूज़ दे सकते हैं, लेकिन कई लोग ना पानी डालते हैं थोड़ा सा इसको पतला सा मसाला करने के लिए, ताकि अच्छे से फैल जाए उसके लिए। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसे और अच्छे से मैश कर लेंगे मैशर से। तो हमारा जो आलू का मसाला है, मसाला डोसा का, वो तैयार हो चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। फिर हम मुझे सांभर बनाना था, तो वो दाल तो मैंने चढ़ाई दी थी, तो एक मैंने तेल डाला है, 1 चम्मच राई डाल दी और हींग डाल दी। हींग के बाद हम डालेंगे 1 कटी हरी मिर्च सांभर में। ये है चना दाल, उड़द दाल और दाना मेथी 1 चम्मच, और 3 सूखी लाल मिर्च है, इन्हें मैंने ऐसे इसमें डाल दिया और भून लेंगे। भूनने के बाद हम डालेंगे इसमें घिया, और जो कद्दू हमने सुबह कट किया था वो डाल देंगे, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो मनपसंद वेजिटेबल्स हो ना, आप उसमें डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटा बैंगन, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और मिक्स करने के बाद बैंगन को हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, और तो धनिया पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च 1 चम्मच में डाल दे रही हूँ, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, ठीक है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर क्या करेंगे कि हम इसमें कटा हुआ 2 से 3 टमाटर डाल देंगे। आप चाहें तो ओनली टमाटर का भी सांभर बना सकते हैं, क्योंकि सारा खेल सांभर मसाला का होता है। ये मैंने 3 बड़े चम्मच जो है सांभर मसाला डाला है। इसी से रियल टेस्ट जो सांभर का है वो इसी से आता है। ये मैं लाई थी ना, साउथ गए थे तब हम वो लाए थे। तो जब थोड़ी सी सब्जियां पक जाएं तब हमें पकी हुई दाल इसमें डाल देनी है। ये देखिए, दाल जब पक जाए ना, तो और सब्जियां थोड़ी पक जाए तो उसमें दाल डाल देंगे, यानी कि, और अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि ये दाल जो है बाद में जाके गाढ़ी हो जाती है, और सांभर थोड़ा पतला पतला सा ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, इसे मिक्स कर दिया है। ये मैंने थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है, और ये अमचूर पाउडर डाल दिया। क्योंकि मेरे पास इमली भी नहीं थी, इस वजह से तो मैंने इमली की जगह पे अमचूर यूज़ किया। फिर उसमें खूब उबाला आने देंगे, खूब उबाला आने देंगे, और उसके बाद बस ये हमारा जो सांभर है वो रेडी हो जाएगा, और बहुत टेस्टी बना था। काम हो गया है, सांभर बन गया है। जब अब डोसे खाएंगे तब प्रॉपर उसकी बता दूंगी मैं रेसिपी। आज सारा दिन जो है मेरा किचन में गुजर गया। सुबह से अधिकतर जब ऐसी कुछ चीज़ें बनाओ तो अधिकतर टाइम जो है किचन में गुजर जाता है, और औरतों का जो है 99% टाइम तो है किचन में ही गुजरता है मेरे ख्याल से, तो है ना, मेरा भी। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं पौधों में पानी भी आऊँगी। जो पानी मैंने बनाए थे, जो पानी मैंने रखा था चावल औरों के लिए, ये भी आ गए हैं। और अब बस बैठेंगे, फिर जब डोसा खाएंगे तब डोसा बन जाएगा, और उसकी प्रॉपर बता दूंगी आपको कैसे क्या जो है वो वाला शूट करूँगी। तो बस अभी सफाई वफाई करती हूँ, और फिर बर्तन, पहले मैं सोच रही हूँ या तो साड़ी चेंज कर ले लूँ, फिर ही बर्तन करूँ, नहीं तो गंदी हो जाएगी। तो बस ये सब सफाई करती हूँ, और उसके बाद पौधे में पानी डाल के आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो बस जो चाय का पानी वगैरह मैंने बनाया था ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो मैंने इसमें पौधों में डाल दिया था। बहुत फ़र्क पड़ता है चाय पत्ती का और चाय के पानी का, तो वो मैंने डाल दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है। 41 है अभी शायद टेम्परेचर, या उससे भी ज़्यादा होगा। तो जो है
पौधे जो सूख जाते हैं तो उन्हें 2-3 बार पानी देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा एक बार में भी नहीं दे सकते कि पौधे गल जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके 2-3 टाइम जो है मैं दे देती हूँ पानी पौधों पे। फिर थोड़ी सी देर मैंने रेस्ट किया, फिर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी थी। आपको पता है सुबह से ही मैं इस पर लगी हुई हूँ, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर देखिए जब डोसे खाने थे ना, तो ये देखिए फर्मेंट हो चुका है हमारा जो डोसे का गोल है। ये देखिए अभी चम्मच डालूंगी ना, ये देखिए क्या खमीर उठा है ना। तो ये देखिए जितना आपको बनाना, वैसे तो पूरा ही आपका अगर घोल लगने वाला है ना तो थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए इसमें, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा करके बनाना था। तो ये देखिए मैं घोल इसमें थोड़ा सा निकाल लूँगी और फिर उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। चाहे तो थोड़ी सी चीनी ऐड करें ना, तो डोसे का जो ब्राउन कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है क्योंकि मेरा डोसा वैसे ही परफेक्ट बन जाता है, तो मैंने चीनी नहीं डाली, कलर भी अच्छा आ जाता है। वैसे मैं लोहे के तवे पे बनाती हूँ, आज मैं आपको नॉन स्टिक पे बना के बता दूंगी। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, ऐसा लिक्विड हो जाना चाहिए कि डोसा फैल जाए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा पानी ऐड करके इसको पतला कर लें डोसे के घोल को, ताकि ये आराम से तवे पर फैल सके। ये देखिए इस तरीके से ये जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर मैंने तवा चढ़ा दिया है गैस पर और फिर क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे, ठीक है। तेल लगाने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो सेट हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे तवा। फिर हमें जब डोसे का घोल डालना हो ना, तब जो है गैस की आंच को सिम कर देना है बिल्कुल। बहुत तेज अगर आप आंच रखेंगे तो उसी टाइम पे डोसा चिपक जाएगा और फैलेगा नहीं। तो फिर गैस की आंच को इसलिए सिम करना होता है और फिर हमें डोसा फैलाना होता है। ये देखिए पूरा डोसा फैला दें अच्छे से और फिर डोसा फैलते ही गैस की आंच को तेज कर देना है, ठीक है। फिर हमें तेल डालना है इसको और फिर अभी छेड़ना नहीं है, हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है इसको कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अपने आप ये तवे को छोड़ेगा, ये देखिए ब्राउन होने लगता है और अपने आप ही ये किनारे जो है ना डोसा वो छोड़ने लगता है। अगर हम पहले से ही टच करेंगे ना तो डोसा चिपक जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। तो बस एक बार छेड़ना नहीं है, तेल डाल के इसे नीचे से ब्राउन होने देना है, पूरे अच्छे से सिकने देना है। ये देखिए अपने आप ये तवा जो है वो छोड़ देता है। तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल चुका है और इसका कलर भी कितना अच्छा है और कितना क्रिस्पी, आपको दिखाऊंगी कितना क्रिस्पी बना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें हम अपना मसाला डालेंगे। चाहे तो आप प्लेन डोसा खा सकते हैं और मसाला डोसा बना रहे हैं तो भी मसाला तो डालेंगे। तो ये देखिए मसाला डाल दिया और इसे दोनों तरफ से फोल्ड कर देंगे। तो हमारा परफेक्ट डोसा बनके तैयार है। ये देखिए हमारा डोसा तैयार है। फिर मैंने ईदू को दे दिया था थाली लगाकर, सांभर वाम्बर डाल के, चटनी डाल के। तो ये देखिए इसे अब हम प्लेट में रखेंगे और जिसे भी खाना है, जल्दी जल्दी बनता है, इससे टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी बनता है। तो ये देखिए आज का जो हमारा डिनर है वो ये था, साउथ इंडियन डोसा सांभर। तो मैं आपको और बना के बता रही हूँ। फिर देखिए वापस से बता रही हूँ, तवे को गरम करेंगे, उसमें तेल डालेंगे, फिर पानी डालेंगे और उस पानी को पोंछ देंगे ताकि इसका तवे का टेम्परेचर कम हो जाए। गैस को सिम कर देंगे बिल्कुल और फिर डोसे का बैटर डालेंगे और फिर फैलाएंगे। तेज आंच पे हमें डोसे का बैटर नहीं फैलाना है, नहीं तो चिपक जाएगा, फैलेगा नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल सिम कर दें और जैसे ही बैटर जो है अच्छे से फैल जाए पूरा, तो हमें गैस की आंच को बिल्कुल फुल कर देना है और फिर उसमें तेल वेल डाल देना है डोसे पे ताकि अच्छे से पक जाए। और जब तक ये नीचे से ब्राउन ना हो हमें इसे टच नहीं करना है। अपने आप जब ये किनारे छोड़ने लगे तब हमें इसे निकाल लेना है। ये देखिए ब्राउन हो चुका है और किनारे इसने छोड़ दिए हैं अपने आप से। तब हम क्या करेंगे कि इसमें मसाला डाल देंगे, मसाले को लगा देंगे पूरे डोसे पे और फोल्ड कर देंगे, अपने आप ही निकल जाता है, हमें इसे कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए डोसा हमारा बनकर तैयार है। अब मैं लोहे के तवे पे आपको बता देती हूँ, ये जो है फ्लैट है, लोहे का तवा है। लोहे का तवा हो अगर आपके पास तो भी आप इसी तरीके से बनाएं, तवे को गर्म करें, उसमें तेल लगाएं। फिर आप चाहें तो इसे नॉन स्टिक बना सकते हैं प्याज के द्वारा, ठीक है। प्याज को इसमें पूरे में घिस देना है, ये देखिए इस तरीके से। तो इसमें एक कोट हो जाएगी प्याज की, नॉन स्टिक कोट हो जाएगी, तो डोसा आपका कभी भी चिपकेगा नहीं। अगर आप प्याज खाते हैं तो, प्याज ना खाते हो तो भी 1-2 बार में आपका डोसा बनने लग जाएगा। बस एक टेम्परेचर का है इसमें और फैलाने का, तो बस थोड़ा सा पानी डाला, पोंछा। और अगर चाहें तो ये वाले इसमें आप पानी ना डाल करके ना पोंछे, बस प्याज घिसा और डोसा डाल दिया। तो इसमें देखिए मैंने बैटर डाला, बिल्कुल सिम कर देनी है आँच को, उसी तरीके सिम कर देना है और पूरा डोसा जो है वो फैला लेना है। वैसे ही हमें अब इसे लोहे के तवे पर भी इसको वो नहीं करना है, टच नहीं करना है जब तक कि नीचे से ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए तेल हमने डाल दिया है और फिर क्या करेंगे, इसे
पकने देंगे। ये देखिए ब्राउन होने लगा है ना जहाँ जहाँ से, तो ये अपने आप ही किनारे छोड़ने लगता है। प्याज घिस दें बस, और बस आपका जो डोसा है वो बन जाएगा, लोहे के तवे पर भी उतर जाएगा। जो डोसे वाला तवा हो ना लोहे का, उसमें बेस्ट बनते हैं, तो आप वो भी खरीद सकते हैं, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए लोहे के तवे पे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पेपर डोसा भी बन जाता है। हमेशा मैं लोहे के तवे पर ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने नॉन स्टिक पे बनाया। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय।